जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का सोशल मीडिया कैंपेन, सीबीआई जांच की मांग। 1 महीने पहले लीक हुआ पेपर, अब तक 5 गिरफ्तार। 9 साल बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 28 जनवरी को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई। इसी दिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की जांच को लेकर रांची सहित राज्य भर में उम्मीदवारों ने हंगामा किया, तो जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आज इस पूरे प्रकरण को लेकर 1 महीना पूरे हो गए हैं। सवाल अब भी जस का तस है कि पेपर लीक किसने किया। 1 महीने बाद जब इस सवाल का जवाब के लिए एसआईटी के नेतृत्वकर्ता से सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा से पूछा गया, तो उनका जवाब मिला कि 5 लोग गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इधर छात्र सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। कल छात्र सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चला रहा। यह अभियान #कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम और नौकरी नहीं तो बदलेंगे झारखंड सरकार के साथ चलाया गया। कल कैंपेन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चली। जामताड़ा ट्रेन हादसा, डीआरएम बोले 12 के मौत की अफवाहें न फैलाएं। विधायक ने मांगा मौत पर 20 लाख का मुआवजा। कालाझरिया के काशीटांड रेलवे हॉल्ट के पास बुधवार रात हुई ट्रेन हादसे के बाद मौके पर पहुंची आसनसोल जामताड़ा के मेडिकल टीम तथा रेस्क्यू टीम देर रात तक रेल पटरियों के किनारे संभावित यात्रियों के शवों और घायलों को अंधेरे में तलाशती रही। कई टुकड़ों में बटे 2 शवों के अलावा टीम को किसी के शव या घायल का पता नहीं चला। अफवाह न फैलाने की अपील। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई यात्रियों को हल्की चोटें लगी थी, जो संभवतः भागलपुर यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार होकर आसनसोल की ओर चले गए। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद टीम देर रात सदर अस्पताल जामताड़ा पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। क्या मोदी सुनेंगे धनबाद के मन की बात? एयरपोर्ट, वंदे भारत व दिल्ली की सीधी ट्रेन, एम्स जैसे अस्पताल की उम्मीद आखिर कब होगी पूरी? मौका भी है, दस्तूर भी। चुनावी साल है। 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी धनबाद आ रहे हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद आम चुनावों की घोषणा की संभावना है। ऐसे में धनबाद को पीएम से बड़ी उम्मीदें हैं। मन में सवाल भी है, क्या मोदी धनबाद के मन की बात सुनेंगे? धनबाद को एयरपोर्ट, वंदे भारत व दिल्ली की सीधी ट्रेन, एम्स जैसे अस्पताल की सौगातें देने की घोषणा करेंगे? ऐसा संभव है, क्योंकि इसके पहले भी धनबाद दौरे के दौरान, उससे पहले या बाद में, वे आईएसएम को आईआईटी का दर्जा, सिंदरी खाद कारखाने का पुनर्द्वार, गैस पाइपलाइन जैसे सौगातों की घोषणा कर चुके हैं। झारखंड विधानसभा ग्राम सभा से अनुमोदित सूची को ही अबुआ आवास योजना में मिलेगी प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्राम सभा से अनुमोदित सूची को ही अबुआ आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। अगर ग्राम सभा से अनुमोदित सूची में किसी भी स्तर की गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम ने विधायक लंबोदर महतो की ओर से ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। विधायक लंबोदर महतो ने सदन को बताया, ग्राम सभा से जो सूची अनुमोदित की जा रही है उसे हुबहू विभाग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। विभाग की वेबसाइट पर जारी सूची और ग्राम सभा से अनुमोदित सूची में अंतर है। उन्होंने लाभुकों के चयन में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। रामेश्वर उरांव ने कहा, रोटी कपड़ा के साथ अब मकान भी दे रही है सरकार। झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्तीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही यहाँ के लोगों को रोटी और कपड़ा दे रही है, अब सरकार इनको मकान भी देगी। अबुआ आवास योजना के तहत अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार गरीब जनता को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। पहले 24 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन दी जा रही थी। आयु सीमा 50 साल करने से यह सुविधा अब 48 लाख लोगों को मिलेगी। देश के अन्य लोग भी इस योजना को सराहना कर रहे हैं। धनबाद, पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात होंगे इतने जवान, चप्पे चप्पे पे रहेगी पैनी नजर। 1 मार्च को सिंदरी, हर्ल और बरवाडा हवाई अड्डा में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बोकारो रेंज के आईजी माइकल एस राज ने बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिस जवानों की ड्यूटी को लेकर ब्रीफिंग की। पीएम की सुरक्षा की ड्यूटी के लिए धनबाद में राज्य के विभिन्न जिला ट्रेनिंग सेंटर जेएफ और आरआरबी से लगभग 8000 जवान धनबाद पहुंच चुके हैं। उन्हें बताया गया कि जिस स्थान पर उनकी तैनाती होगी वहां मुस्तैद रहेंगे। अपने वरीय अधिकारियों को आदेश का पालन करना है। ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। धनबाद में अवैध शराब की पेटी जब्त, कई ब्रांड की 12 पेटी शराब मिली, 1 लाख रुपये होगी बाजार में कीमत, आरोपी फरार। धनबाद से विभिन्न ब्रांड की 12 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपये बताई जा रही है। शराब की जब्ती धनसार थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक स्थित सत्येंद्र कुमार यादव के यहाँ हुई है। घर से फरार हुआ आरोपी उत्पाद सिपाही जितेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर धनसार के जोड़ा फाटक सत्येंद्र यादव के यहाँ छापेमारी की गई। यहाँ काफी संख्या में 12 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान अभियुक्त के घर से सिर्फ महिला होने की वजह से अवैध शराब भी बरामद की गई, जबकि सत्येंद्र कुमार यादव घर से फरार होने में सफल रहा।
चतरा में बढ़ रहे आत्महत्या के मामले, नाबालिग बच्ची ने जहर खाकर दी जान, 1 महीने में 5वीं मौत। चतरा जिले में इन दिनों नाबालिग बच्चों के द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। विगत 1 महीने में चतरा जिला मुख्यालय समेत अलग अलग प्रखंडों के 5 नाबालिग बच्चे जहर खाकर और फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला जिले के घोर नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के कमाल गाँव में सामने आया है, जहाँ गाँव के रामदेव जंगू की नाबालिग 17 वर्षीय बेटी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। युवक ने की आत्महत्या, नशे की थी लत, फांसी लगाकर की आत्महत्या। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विजयनगर निवासी 33 वर्षीय गगनदीप सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गगनदीप का शव कमरे के पंखे से लटका पाया गया। जानकारी मिलने पर परिजनों ने सिद्धगोड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार गगनदीप नशे का आदी था। वो अपने मां के साथ एक्स वेंकटराव के घर किराए के मकान में रहते थे। बुधवार को गगनदीप की मां किसी काम से बाहर गई थी। गुरुवार को जब वह वापस घर लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया पर गगनदीप ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजे को खोला गया तो गगनदीप का शव फंदे से लटका पाया गया। झारखंड में आज मौसम साफ रहेगा। 2 मार्च से फिर बारिश के आसार, 3 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है और आसमान भी साफ रहने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग ने 3 मार्च को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 मार्च को राज्य के कई हिस्सों पर तेज गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है, लेकिन अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़त होने का अनुमान है।